आज अपन पढ़ने वाले हैं सर AWS के अंदर डायनेमो डीबी सर्विस के बारे में, जो कि आपकी डेटाबेस सर्विस है। किसके बारे में पढ़ेंगे सर? आज अपन डायनेमो डीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। तो जरा समझते हैं कि सर ये डायनेमो डीबी हमारी एक्चुअल में है क्या चीज़ और कैसे वर्क करता है। तो सर जो आपका डायनेमो डीबी है वो एक फुली मैनेज्ड नो एसक्यूएल डेटाबेस सर्विस है जो AWS प्रोवाइड करवाता है आपको। ये आपको हाई परफॉर्मेंस स्केलेबल और सर्वरलेस डेटाबेस है। जैसे किसी भी आप स्केल पर लो लेटेंसी डेटा के साथ एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स क्या है कि आपके पास कितना भी डेटा आ जाए, आपको कभी टेंशन नहीं लेना है कि आपका डाउन हो जाएगा सर्वर, राइट? डेटाबेस कभी डाउन होगा क्यों? क्योंकि ये आपका फुली मैनेज्ड है, और फुली मैनेज्ड का मतलब यही होता है कि जितना डेटा आएगा उतना AWS अरेंज करेगा। तो देखा जाए तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सर वो किसकी होती हैं? AWS की होती हैं, ठीक है। अब इसमें जरा समझते हैं कि डायनेमो डीबी क्या है। तो जो डायनेमो डीबी सर वो आपका NoSQL टाइप का डेटाबेस होता है, जिसमें क्या होता है, की वैल्यू और डॉक्यूमेंट डेटाबेस स्टोर होते हैं। ये मैनेज्ड होता है AWS के द्वारा, जिसमें ऑटो स्केलिंग, बैकअप, रेप्लिकेशन, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है AWS की। उसके बाद अगर हम यूज़ केस की बात करें तो सर इसमें जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होते हैं, गेमिंग होते हैं, IoT होता है, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन होते हैं, सेशन मैनेजमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, डायनेमो डीबी के थ्रू मैनेज की जा सकती है। तो ऐसे सिनेरियोज में क्या होता है, डायनेमो डीबी को यूज़ करना एक बेटर ऑप्शन माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं डायनेमो डीबी के, जरा हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है सर टेबल। क्या होता है, जब आप डायनेमो डीबी टेबल डायनेमो डीबी डेटाबेस क्रिएट करते हो तो वहाँ पर आपको टेबल क्रिएट करना पड़ता है। तो जरा समझते हैं टेबल क्या होता है सर। डेटा को टेबल में स्टोर करने के लिए, जैसे आपका RDS हो गया, SQL डेटाबेस हो गया, तो आप क्या करते हैं, टेबल का यूज़ करते हैं। डायनेमो डीबी जो होता है सर वो क्या होता है, स्कीमा लेस होता है। स्कीमा लेस का मतलब क्या होता है कि हर आइटम का अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकता है। अभी एट्रीब्यूट क्या होता है आगे आपको दिखाऊंगा जब अपन एक्सप्लोर करेंगे डायनेमो डीबी सर्विस को। फिर उसके बाद आता है सर इसमें आइटम। आइटम में क्या होता है, एक आइटम एक रो में बनता है। जैसे SQL में होती है रो क्रिएट होती है, वैसे ही क्या होता है, एक आइटम एक रो में स्टोर होता है। ईच आइटम में सर क्या होता है, एक यूनिक प्राइमरी की स्टोर होती है। क्या होता है, जो भी आपके डायनेमो डीबी में आइटम स्टोर होंगे, आइटम इन द सेंस कि आपकी इंफॉर्मेशन हो गई, कुछ भी हो गया, राइट, वो हमारे क्या है, आइटम्स हो गए। तो वो क्या होते हैं सर, एक यूनिक प्राइमरी की के साथ स्टोर होते हैं। उसके बाद आता है सर थर्ड नंबर पे आपका एट्रीब्यूट। तो आइटम क्या होता है ये चीज़ अपन ने देख लिया। अब आता है सर नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट। तो जरा समझते हैं ये एट्रीब्यूट क्या होता है सर। तो आइटम के अंदर क्या होता है, फील्ड्स या प्रॉपर्टीज होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं सर, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया, ये सब क्या है सर, एट्रीब्यूट्स ऑफ द आइटम। तो तीन चीजें क्लियर हुई, टेबल क्या है, आइटम क्या है और एट्रीब्यूट क्या है। क्लियर हुआ सर? यस, एम आई ठीक है। ऑडिबल? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। सेकेंड नंबर पे समझना है सर हमारे पास प्राइमरी की के टाइप्स। क्या समझना है सर? प्राइमरी की के टाइप्स। अब जरा समझते हैं प्राइमरी की के टाइप्स। तो सर इसमें आता है सबसे पहला पार्टीशन की ओनली। क्या आता है सर? पार्टीशन की ओनली। पार्टीशन की ओनली में क्या होता है सर, ये एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि आपका यूजर आईडी हो गया। तो ये क्या है सर, आपका जो पार्टीशन की होता है ये एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है। दूसरा आता है सर आपके पास पार्टीशन प्लस सॉर्ट की। क्या आता है? पार्टीशन प्लस सॉर्ट की। तो पार्टीशन की और सॉर्ट की जो होती है सर, इस दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सर कंपोजिट की। क्या बोलते हैं सर? पार्टीशन की और सॉर्ट की को मिलाकर जो मिलता है हमें उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट की। क्या बोलते हैं सर? कंपोजिट की। ओके। अब ये कंपोजिट की क्या होता है सर, आपका जैसे एग्जांपल मान लीजिए यूजर आईडी प्लस ऑर्डर डेट। क्या हो गया? यूजर आईडी प्लस ऑर्डर डेट। तो यूजर आईडी अभी मैंने बताया आपको कि पार्टीशन की क्या होता है सर, कोई आपका यूनिक आईडी, जैसे आपका यूनिक एट्रीब्यूट जैसे कि यूजर आईडी। तो ये देखो पार्टीशन मतलब यूजर आईडी प्लस सॉर्ट मतलब
डेट के अकॉर्डिंग, ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग आप डेटा फिल्टर कर रहे हो, तो आपका यहाँ पर सॉर्ट क्या हो गया सर, ऑर्डर आईडी या ऑर्डर डेट, सॉरी ऑर्डर आईडी नहीं, ये ऑर्डर डेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये मिलके, दोनों को मिलके क्या बन गया, कंपोजिट की। समझ में आया? अब बात आती है कि पार्टीशन की का यूज केस क्या होता है सर। पार्टीशन की क्या करता है, डेटा किस शेयर्ड में जाएगा ये डिसाइड करता है कौन, आपका पार्टीशन की। जैसे भाई आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, अब आप चाहते हो कि नहीं, आप जो है तो किसी कैंडिडेट का यूजर आईडी ये है, उसके अंदर ये नेम स्टोर होना चाहिए, तो आप क्या करोगे सर, वो सारी चीजें आप का पार्टीशन की के थ्रू डिसाइड होता है। और दूसरा आता है सर सॉर्ट की। ये सॉर्ट की क्या करता है, पार्टीशन की के अंदर आइटम को ऑर्डर करता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है जब आप क्या करते हो, डेटाबेस पे काम कर रहे होते हो। हालांकि आपको ये सबसे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, क्योंकि डेटाबेस की टीम एक अलग होती है, उनको ये सब पता होता है कि भाई यहाँ पर पार्टीशन की क्या होती है, सॉर्ट की क्या होती है, कब कौन सा यूज़ करना है। आपको बेसिकली डायनेमो डीबी क्रिएट करना आना चाहिए। डायनेमो डीबी जब आप क्रिएट करते हो तो उसका टेबल नेम आपको पता होना चाहिए। टेबल नेम के थ्रू ये एक्सेस हो जाता है डेटा। इसका अपन प्रॉपर एक प्रोजेक्ट करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फीचर्स की बात करें सर थोड़ा सा, तो डायनेमो डीबी के जो फीचर्स हैं वो हैं, पहला तो है कि सर सर्वरलेस है आपका, ठीक है। जो आपका डायनेमो डीबी है वो क्या है, सर्वरलेस है। दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की नीड नहीं है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर ये सर्वरलेस नहीं होता तो आपको क्या करने पड़ते सर, आपने एक EC2 इंस्टांस बनाया, राइट, और उसके बाद इसमें आपने इंस्टॉल कर दिया क्या सर, अपना डायनामोडीबी। फिर कल को आपको और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो आपको फिर दूसरा EC2 क्रिएट करना पड़ता, फिर इसमें डालते आप डायनामोडीबी। तो ये क्या आपको मैनेज करना पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है। डायनामोडीबी क्या बोलता है, सर्वरलेस फीचर प्रोवाइड करवाता है, जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की नीड नहीं है। सेकंड नंबर पे ऑटो स्केलिंग कैपेसिटी सर, ऑटोमेटिकली स्केल अप स्केल डाउन होती है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ योर डेटा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है ऑन डिमांड एंड प्रोविजन। तो आप सर इसमें क्या होता है, दो मोड्स होते हैं रीड राइट थ्रूपुट के, जिसमें आपका डेटा क्या होता है, ऑन डिमांड पे और प्रोविजन मोड पे अवेलेबल होता है। थर्ड नंबर पे आता है, सॉरी फोर्थ नंबर पे आता है सर इसका ग्लोबल टेबल्स। अब ये ग्लोबल टेबल्स का मतलब क्या होता है सर, कि ये मल्टी रीजन में होता है प्लस फुली रेप्लिकेटेड टेबल्स होती है। दैट मीन्स कि अगर एक रीजन डाउन होता है तो दूसरे रीजन से ये आपको डेटा प्रोवाइड करवा के देगा। समझ में आए? उसके बाद आता है सर बैकअप एंड रिस्टोर, पॉइंट इन टाइम रिकवरी। इसका मतलब क्या होता है कि सर आपको जब जरूरत होगी तो आप उस टाइम का डिफाइन कर सकते हो कि भाई इतने टाइम के बाद इसका क्या होना चाहिए, बैकअप लेना चाहिए, या इतने टाइम के बाद इसका बैकअप हटा देना, ऑटो क्लीन कर देना। तो ये सारी चीज़ें आपको सर यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आप इजीली मैनेज कर सकते हो अपने डायनामो डीबी के अंदर। तो डायनामो डीबी का बेसिकली यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसके एक्सप्लोर करते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से चीज़ें टेक्निकली समझ में आएंगी। तो हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर AWS अकाउंट। तो अपन लॉगिन कर चुके हैं AWS अकाउंट पे। यहाँ पर आते हैं डायनामो डीबी को देखते हैं अपन। यहाँ पर आप सर्च करें डायनामो डीबी, देख रहे हैं सर मैनेज नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो ये आपका AWS के साथ मैनेज डेटाबेस है। तो यहाँ पर देखें सर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट टेबल का। डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपके पास फेवरेट टेबल कौन सी है, आपने अलार्म लगा रखा है। अच्छा इसमें सर DAXE क्लस्टर जो था वो मिसिंग हो गया था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जरा। DAXE डायनामो डीबी एसएलेटर, इसमें क्या होता है सर, आपकी जो मेमोरी होती है सर वो क्या होती है, कैशिंग लेयर का काम करती है। तो कोई डेटा ऐसा होता है जो बार बार आपका रीड राइट हो रहा होता है,
तो वो आपका यहाँ पर क्लस्टर के अंदर बन जाता है, स्टोर हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके डैशबोर्ड पे ऑप्शन आया। फिर यहाँ पर आएंगे आप टेबल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा टेबल है, नहीं है तो आप इसमें टेबल को क्रिएट कर सकते हो, राइट। और उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोर आइटम का ऑप्शन आता है। तो जैसे क्या होता है, कोई टेबल आपने क्रिएट करी सर, उस टेबल के अंदर क्या क्या डेटा रखा हुआ है, आप उसको एक्सप्लोर करना चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से बैकअप का ऑप्शन ऑन ऑफ जो भी रखना है वो कर सकते हो। देखो तो यहाँ पर टर्न ऑफ का ऑप्शन आ रहा है बैकअप का, तो आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक्सपोर्ट टू S3। तो क्या होता है सर कि आपके पास जैसे मान लीजिए डायनोमो डीबी पे जो भी डेटा स्टोर हुआ है, आप उसको बैकअप पर्पस के लिए S3 बकेट पे स्टोर करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे सर, एक्सपोर्ट टू S3 कर लोगे। अब कोई डेटा ऐसा है जो S3 बकेट पे पड़ा है सर, और उसको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है अपने डायनोमो डीबी पे, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं सर, इंपोर्ट फ्रॉम S3 बकेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर रिजर्व कैपेसिटी का ऑप्शन मिलता है सर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो आपको जब कैपेसिटी रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। तो हमने बोला हमें ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पर सेटिंग पे आएंगे, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई कंटेंट डेस्टिनी क्या है, डिफ़ॉल्ट एंट्री पेज कौन सा होता है। ये मतलब आपका डायनमो डीबी के डैशबोर्ड का सेटिंग है, आप इसको चेंज कर सकते हो कि भाई डिफ़ॉल्ट में क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए। तो ये आपके सारे ऑप्शंस। फिर यहाँ पर ये क्लस्टर का ऑप्शन आ गया। तो क्लस्टर क्या होता है, आपका कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटाबेस, तो ये आपका क्लस्टर बन जाता है। तो बेसिकली ये इतना सिंपल सा था। अब आते हैं जरा क्रिएट करते हैं एक टेबल। तो देखो टेबल का नाम आप क्या रखना चाहते हो, तो मैंने रख दिया स्टूडेंट, ये मेरे टेबल का नेम हो गया सर, ठीक है। फिर पार्टीशन की, तो पार्टीशन की में क्या डालोगे सर, जैसे मैंने डाल दिया नेम, ठीक है। और वैल्यू क्या है इसकी, जो टाइप है डेटा टाइप वो बाइनरी नंबर, और स्ट्रिंग कौन सा रखना चाहते हो, तो हमने बोला स्ट्रिंग ही रखेंगे। फिर सॉर्ट की, तो जैसे मैंने बोला एज, ठीक है। या फिर पार्टीशन की में स्टूडेंट नेम डालो सर आप, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। और शॉर्ट की में आपने डाल दिया एज। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि टेबल सेटिंग में क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करना चाहते हो या कस्टमाइज़ करना चाहते हो। तो बोल रहा है यूज़ दिस एडवांस फीचर टू मेक DynamoDB वर्क बेटर फॉर योर नीड्स। तो जब आपको बेटर परफॉर्मेंस या बेटर फीचर की ज़रूरत होती है उस टाइम पे आप ये यूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है सर, ये सारी चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होते हैं वो मिलते हैं। बट कस्टमाइज में क्या होता है, यहाँ पर आप डायनेमो डीबी का क्लास चूज कर सकते हो कि स्टैंडर्ड लेना है या फिर स्टैंडर्ड आईए लेना है। आईए मतलब सर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस लेना है। फिर यहाँ पर कैपेसिटी कैलकुलेटर का ऑप्शन आता है, तो आप कैपेसिटी कैलकुलेटर ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी जो मैंने बताया आपको कि रीड राइट का जो कैपेसिटी मोड है वो कौन सा रखना है, ऑन डिमांड रखना है, फिर प्रोविज़न मोड रखना है, ये चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है वार्म थ्रूपुट। अब ये वार्म थ्रूपुट क्या होता है सर, इसमें जब आपकी कोई वैल्यूज़ होती है वो आपके प्लांट पे पीक के हिसाब से हैंडल करता है, तो वो आपका वार्म थ्रूपुट होता है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोल रहा है कि सर 4000 यूनिट्स पर सेकेंड के हिसाब से आपको मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आप एनक्रिप्शन लगाना चाहते हो अपने डेटाबेस पे, तो एनक्रिप्शन लगा सकते हैं। डिलीशन प्रोटेक्शन लगाना है तो डिलीशन प्रोटेक्शन लगा दो। तो डिलीशन प्रोटेक्शन में क्या होता है सर, जैसे आपका ये डायनामो डीबी टेबल क्रिएट हो गया और कोई बंदा इसको डिलीट करने की कोशिश करेगा तो ये डिलीट नहीं होगा। तो ये क्या होता है, जब आप कस्टम में लेते हैं तब आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, डिफ़ॉल्ट में ये सब ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एक बेसिक सा टेबल आपका क्रिएट हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक हर्षदीप जी? yes, चलिए, तो मैंने क्रिएट किया डिफ़ॉल्ट के साथ एक टेबल। देखो तो ये हमारे पास आ गया नेम, और हमने नेम में क्या लिया हुआ है, स्टूडेंट। पार्टीशन की में क्या लिया है सर, आपने स्टूडेंट नेम लिया है, राइट। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर देखो बता रहा है कि भाई आपने डिलीशन प्रोटेक्शन ऑफ नहीं किया है। रीड कैपेसिटी मोड कौन सा ऑन डिमांड मिला है, राइट कैपेसिटी मोड कौन सा ऑन डिमांड मिला हुआ है। तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको। अब जैसे यहाँ पर कोई आइटम है, कोई डेटा है, तो आप यहाँ पर क्या करें, एक्शन पे आइए, एक्सप्लोर आइटम पे क्लिक करें। तो यहाँ पर देखो कोई भी आइटम नहीं है। क्या बोल रहा है कि आइटम्स रिटर्न जीरो, आइटम स्कैन जीरो, एफिशिएंसी 100%। तो अभी हमने कोई भी आइटम इस पे स्टोर ही नहीं करवाया सर, तो इसलिए क्या बोल रहा है, ये आइटम जीरो बोल रहा है। हमने बोला कि इस पे आइटम स्टोर करवाना है, तो यहाँ पर आएंगे आप, और कहाँ गया, एक सेकेंड, ये क्रिएट आइटम। अब यहाँ पर आ जाइए, तो देखो जैसे स्टूडेंट नेम में मैंने क्या डाल दिया सर, विवेक, ठीक है।
एज में क्या डाल दिया सर मैंने 26 डाल दिया और मैंने कर दिया क्रिएट आइटम। अब यहाँ पर आ जाइए ज़रा टेबल के अंदर और इसको सिलेक्ट करें, एक्शन पे आइए आप, एक्सप्लोर आइटम पे क्लिक करिए। तो देखो आपको दिखा रहा है स्टूडेंट का नेम क्या है सर, विवेक, एज क्या है 26। ऐसे ही और भी आइटम आपको स्टोर करना है। आ जाइए यहाँ पर आप, जैसे मैंने स्टूडेंट नेम में डाल दिया हर्षदीप, क्या डाला सर, हर्षदीप, और एज क्या डाल दी सर मैंने 27, ठीक है। ऐसे ही और भी आइटम डालना है, डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पर एक्शन पे आई, सॉरी अंदर आएंगे पहले, एक्शन पे आइए, क्रिएट आइटम पे क्लिक करें। स्टूडेंट नाम में जैसे मैंने डाल दिया सर उज्जवल, और एज मैंने डाल दी 35, राइट। इतने सारे आइटम आपने सर क्या किया, स्टोर करवा दिया आपके एक टेबल के अंदर। अब इसमें क्या क्या आइटम से एक्सप्लोर करना है, तो यहाँ से एक्सप्लोर आइटम करें। तो देखो दिखा रहा है कि भाई ये स्टूडेंट का नेम है, ये एज है उनकी। ऐसे ही डायरेक्ट भी आप यहाँ पर नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहीं से एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट रन करके स्कैन करके कर सकते हो। बट ये सब चीज़ें क्या है सर, मैनुअल कर रहा हूँ, कोई सेंस नहीं है इसका, देखा जाए तो कोई तरीका है क्या ये काम करने का, बताइए, नहीं। राइट। भाई एक्चुअल में यूज केस क्या होना चाहिए कि डेटाबेस हमारे पास एक बार टेबल बन गया, अब इसके अंदर डेटा ऑटोमेटिक आना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, डेटा ऑटोमेटिक आना चाहिए, राइट। कोई भी स्टूडेंट है वो हमारा फीडबैक सबमिट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है एक्स वाई जेड, तो उसको क्या होना चाहिए सर, पूरा डेटा हमारे पास ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो वो चीज़ें आपकी यूज़फुल है, तो अपन उसी को करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जस्ट 2 मिनट थोड़ा सा वेट करें, मैं पानी पी लूँ फिर करते हैं। नहीं, चलिए, ठीक है। तो अब अपन को करना क्या है जरा अपन समझते हैं। तो सर हमारे पास सबसे पहले एक EC2 इंस्टांस होगा, क्या होगा सर, एक EC2 इंस्टांस बनाएंगे हम, जो कि क्या होगा, हमारा वेब सर्वर होगा, मतलब जहाँ पर हमारी वेबसाइट रन हो रही होगी, परफेक्ट। एक EC2 इंस्टांस आप क्रिएट करोगे। इस EC2 इंस्टांस के ऊपर सर क्या करोगे, आप वेब सर्वर इंस्टॉल करोगे, जो कि आप अपाचे 2 डाल सकते हो, HTTPD इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी आपको वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट हो। एनजिनिक्स की रिक्वायरमेंट है, आप एनजिनिक्स डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शनल लिख दिया है कि अपाचे 2 डालना, अपाचे 2 डालिए, एनजिनिक्स डालना एनजिनिक्स डालिए, या फिर HTTPD डालना है वो डालिए आप। उसके बाद सर हमें क्या करना है, इस पर हमारी वेबसाइट रन होगी और स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म होगा। क्या होगा, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म, ओके सर। तो स्टूडेंट से हम क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या करेगा सर, फीडबैक लेके सबमिट करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट भी बैठे होंगे, कोई अपने सिस्टम से बैठा होगा, राइट। तो यहाँ पर बंदा अपने सिस्टम से बैठा हुआ है। कोई बंदा ऐसा भी होगा जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, तो वो मोबाइल से यूज़ कर रहा होगा, परफेक्ट। कोई बंदा ऐसा है जो सर यहाँ पर क्या कर रहा है, टेबलेट पे बैठा हुआ है, टेबलेट से यूज़ कर रहा है। सभी अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम लेके बैठे हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया सर, हमारा जो फीडबैक है, ये वेबसाइट रन हो रही है, ठीक है। मैंने एग्जांपल के लिए लिया www.harshdeep.click, परफेक्ट। अब ये सर हमारा क्या है, DNS है। ये बंदा यहाँ से बैठ के हिट कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से मोबाइल वाला भी बैठ के हिट कर रहा है, और ये भी हिट कर रहा है। तो जब ये हिट करेंगे सर, तो इनको क्या होगा, हमारा कंटेंट सर्व होगा, कौन सा, ये वाला वेबसाइट का कंटेंट इनको एक्सेस होगा। यहाँ पर यूज़र बैठा होगा, राइट। यूज़र क्या कर रहा है, अपने सिस्टम से बैठ के www.harshdeep.click को हिट कर रहा है। दूसरा यूज़र यहीं पर बैठा हुआ है, वो अपने मोबाइल से हिट कर रहा है। तीसरा यूज़र बैठा हुआ है सर, वो अपने लैपटॉप से हिट कर रहा है, परफेक्ट। तीनों हिट कर रहे हैं, तीनों की ट्रैफिक इंटरनेट पे आई, और इंटरनेट से होके इनको क्या किया सर, हमारा कंटेंट सर्व करेगा। कंटेंट मतलब वेबसाइट, मतलब स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म जो वेबसाइट है वो इनको एक्सेस होगी। अब ये लोग क्या करेंगे सर, हमारा फीडबैक फॉर्म आएगा तो ये अपना फीडबैक लेंगे और फीडबैक सबमिट करेंगे। तो उसमें हमने कुछ डिटेल मांगी है कि भाई आप फीडबैक सबमिट कर रहे हो तो आपका नेम क्या है, किस कोर्स के बारे में आप फीडबैक देना चाह रहे हो, और प्लस क्या फीडबैक में लिखना चाह रहे हो, गुड, एक्सेलेंट, बैड, वर्स्ट, जो भी लिखना हो, राइट। तो ये चीज़ हमने
इनसे लिया। अब ये जब यहाँ से लिख के सबमिट करेंगे सर, तो वो क्या होगा, वो आएगा आपके यहाँ पर EC2 इंस्टांस पे, अपाचे 2 पे, ठीक है, या फिर HTTPD पे। और यहाँ से सर हमारा क्या करेगा, ये एक जो HTML पेज होगा, वो आपके डेटा को, जो स्टूडेंट फीडबैक डेटा है, उस डेटा को पुश करेगा कहाँ पर सर, डायनेमो डीबी पे। तो यहाँ पर आपका डायनेमो डीबी लगा होगा, ठीक है, बैकएंड में क्या होगा, यहाँ पर आपका डायनेमो डीबी बैकएंड में लगा हुआ है, राइट। तो डायनामो डीबी क्या किया सर आपने, यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ से क्या भी होगा, जो भी डेटा आएगा सर, वो यहाँ पर आपका स्टोर हो जाएगा डायनामो डीबी के अंदर। क्या होगा सर, डायनामो डीबी के अंदर आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा कि भाई जो रियल में एप्लीकेशंस बनते हैं वो कैसे काम करते हैं। समझ में आया हर्षदीप सर? ठीक है। yes, उसके लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी है सर, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा, राइट। सबसे पहले तो क्या होगा सर, आपको एक IAM यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। सॉरी, IAM यूज़र बोल रहा हूँ, IAM रोल। अब IAM रोल जो बनाओगे सर, तो मैंने आपको बताया था कि IAM रोल किन किन सिचुएशंस में बनाया जाता है। तो बताएंगे जरा मुझे, आपकी किन किन कंडीशंस पे आप क्रिएट करते हो IAM रोल? अगर कुछ पर्टिकुलर सर्विस के लिए उसको एक्सेस देना हो और बाकी के लिए नहीं देना है किसको, एक्सेस, यूज़र को या किसको एक्सेस देना? यूजर ठीक को। है, ये पहला यूज़ केस हो गया। दूसरा यूज़ केस, दूसरा यूज केस सिक्योरिटी के लिए। नहीं, वो तो सिक्योरिटी तो आपकी पहले ही हो गई ना, जब आप भाई हाँ किसी हाँ को एक्सेस दे रहा हो, और सिक्योरिटी तो एक पॉइंट है ही है उसका। हाँ और हाँ अपन तो यूज केस डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एक यूज केस तो ये हो गया कि मैं चाहता हूँ कि बंदा अपने अकाउंट पे बैठ के दूसरे अकाउंट पे स्विच कर जाए, तो आप रोल का यूज कर सकते हो, राइट। yes, इसका दूसरा यूज केस ये है हर्षदीप सर, जैसे समझो कि देखो यहाँ से क्या हुआ, बंदे ने डेटा सबमिट किया। सपोज आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने कोर्स का नाम लिखा डेवऑप्स, ठीक है, और इसमें आपने डेवऑप्स कोर्स लिखा, अपना नाम लिखा आपने हर्षदीप, ठीक है। उसके बाद आपने मेरा फीडबैक दे दिया क्या, कोर्स के बारे में बैड, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने फीडबैक दे दिया बैड। अब यहाँ से आपने ये लिख के जैसे ही सबमिट किया, वो डेटा आएगा कहाँ पर सर, इसका डिफ़ॉल्ट पेज होता है एक CGI बिन करके। क्या होता है सर, CGI बिन करके एक फोल्डर बनेगा, अभी दिखाऊंगा उसको जब अपन HTTPD इंस्टॉल करेंगे। तो CGI बिन पे आया। अब CGI बिन पे क्या है सर, आपका बैकएंड कोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बैकएंड का कोडिंग लिखा हुआ है। अब बैकएंड की कोडिंग लिखी हुई है, तो इसमें क्या होता है सर, एक मेथड होती है आपकी, पुश मेथड होती है, सॉरी पुश नहीं, पोस्ट मेथड होती है, ठीक है। तो पोस्ट मेथड क्या करेगा, आपका डेटा पुश करेगा, यहाँ पर पोस्ट करेगा कहाँ पर, डायनामो डीबी पे। बट कौन कर रहा है सर, EC2 इंस्टांस। तो EC2 इंस्टांस को एक्सेस होना चाहिए डायनामो डीबी पे रीड राइट का। इसका मतलब क्या है, एक सर्विस दूसरी सर्विस को यूज कर सके। ऐसे केस के लिए भी सर हमें IAM रोल की जरूरत पड़ती है। राइट। समझ में आए? तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि एक सर्विस अगर दूसरी सर्विस को यूज करना चाहता है तो वी नीड IAM रोल, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक IAM रोल क्रिएट करना है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आ जाइए आप, और अपने डायनेमो डीबी टेबल पे क्रिएट कर लीजिए आप एक टेबल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर टेबल के साथ साथ आप IAM रोल भी क्रिएट करेंगे। तो दूसरा टैब IAM रोल का क्रिएट कर लेते हैं, और एक EC2 इंस्टांस भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है सर। तीन चीज़ें अपन को ज़रूरत है। यहाँ पर आप IAM पे आएंगे, EC2 पे आएंगे आप, तो वेट करिए। सबसे पहले सर आपको लॉन्च करना है, अगर आपके पास कोई भी इंस्टांस नहीं है। तो इंस्टांस अगर पहले से है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर आप आ जाएं और लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करिए। इंस्टांस का नाम क्या रखना चाहते हो आप सर? तो मैंने रखा dev-server, ओके। उसके बाद AMI इमेज कौन सी ले रहे हैं आप? सर मैंने लिया अमेजोन लिनक्स का। उसके बाद यहाँ पर आपका की पेयर और इंस्टांस टाइप, तो की पेयर मैं यहाँ पर ड्रॉन वाला ही ले लेता हूँ, ओके।
उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पर लॉन्च विजार्ड 12 वाला ले लेते हैं सर हम। परफेक्ट। और आपने कर दिया लॉन्च इंस्टांस, तो एक EC2 इंस्टांस सर आपका लॉन्च हो चुका है। परफेक्ट। सो वेट करें, जब तक EC2 इंस्टांस लॉन्च हो रहा था तब तक क्या करें, आप एक IAM रोल क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक रोल क्रिएट करता हूँ, रोल का नाम रखेंगे। तो यहाँ पर मुझे बताइए हरदीप सर कि मैं ट्रस्टेड एंटिटी जो टाइप है वो कौन सा लूँगा। क्या AWS अकाउंट लूँगा, या सर्विस लूँगा, या वेब आइडेंटिटी लूँगा, या कस्टम पॉलिसी लूँगा, या सैंपल लूँगा, कौन सा लूँगा बताइए। AWS सर्विस। AWS सर्विस, परफेक्ट। यूज़ केस में क्या लेंगे सर। यूज केस में हमें DynamoDB अलाउ करना है, तो वो तो यहाँ पर मुझे क्या सिलेक्ट करना है, डायनेमो DB DynamoDB। नहीं, EC2। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि सर आप किसके हाँ, लिए ले रहे हो, ठीक है। तो EC2 इंस्टांस के लिए ले रहे हैं, फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेज आता है उसमें डिसाइड करते हो किस पे परमिशन देना है। तो मैंने बोला डायनेमो DB फुल एक्सेस देना है। देखो आगे आपके सामने डायनेमो DB फुल एक्सेस सिलेक्ट किया आपने और कर दिया नेक्स्ट। रोल का नाम क्या देना चाहते हो सर, तो मैंने दे दिया प्रोजेक्ट हाइफन रोल। ओके। और आपने कर दिया क्रिएट रोल, तो आपका एक रोल बन के रेडी हो गया। परफेक्ट। देखिए आगे आपके सामने से प्रोजेक्ट रोल। अब यहाँ पर EC2 इंस्टांस पे आएंगे। अब रोल अटैच कैसे करते हैं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट होता है सर। तो यहाँ पर सिलेक्ट करें, एक्शन पे आना है आपको, सिक्योरिटी पे आएंगे, यहाँ पर चेंज या मॉडिफाई IAM रोल ऑप्शन आ रहा है, क्या है, मॉडिफाई IAM रोल, यहाँ पर क्लिक करिएगा आप। यहाँ पर वो रोल आ गया आपके सामने, देखो प्रोजेक्ट रोल। तो आपने सिलेक्ट किया और कर दिया अपडेट। तो सर आपका ये एक काम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। IAM रोल बना लिया आपने, EC2 इंस्टांस रेडी हो गया आपका। अब आपको क्या करना है सर, एक डायनेमो DB टेबल क्रिएट करना है। क्या करना है सर, एक डायनेमो DB टेबल क्रिएट करनी है। तो बात आती है कि सर डायनेमो DB टेबल हम क्रिएट तो करेंगे, बट उसका नेम क्या रखेंगे। तो सर मेरे पास ना यहाँ पर कोड रखा हुआ है डायनेमो DB का, तो उसको देख लेते हैं। तो ये मेरे पास डायनेमो DB फीडबैक करके एक पूरा फोल्डर है, इसके अंदर पूरा A to Z कोड रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सर कि कहाँ गया, एडमिन डैशबोर्ड एड्रेस कमांड्स एडमिन एक्सटेंड। देखो सर ये टेबल का नाम क्या रखा हुआ है मेरा, क्लाउड विथ विवेक फीडबैक। तो आप टेबल का नाम या तो सेम रख लीजिए सर, या डिफरेंट रखोगे तो आपको इस कोड में चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सर मैं बोलता हूँ कि मैं तो अभी सेम रख ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो डिफरेंट रख लेना, ठीक है, बट ध्यान रखना कि इस कोड में आपको चेंज करना पड़ेगा ये डायनेमो DB टेबल के नेम पे, ठीक है। तो यहाँ पर आए और हमने क्या किया सर, एक डायनेमो DB टेबल क्रिएट करी। अब यहाँ पर सर पार्टीशन की, तो इसमें देखो मेरे कोड में लिखा होगा कि क्या रखना चाहते हो आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कहीं पर देखेंगे आप, ID क्या रखा हुआ है सर, ID, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, आइटम की ID रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नाम रख दीजिए इसका ID। परफेक्ट। और इतना करने के बाद आपको कर देना डायनेमो DB आपका क्रिएट, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, पानी पी लेते। सर बारिश हो रही है तेज, पावर कट हो सकता है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, ID दे दिया और कर दीजिए क्रिएट टेबल। टेबल आपका क्रिएट हो गया, ये काम भी रेडी। अब आ जाते हैं सर EC2 इंस्टांस को जरा कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आएंगे आप पुट्टी पे और इसको कनेक्ट करेंगे। तो इस पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है सर अपना अपाचे 2 या फिर HTTPD, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। चलिए तो यहाँ से कर दिया आपने डन।
ये भी आपने कर लिया, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। चलिए आगे सर, सबसे पहले यम इंस्टॉल एच टी टी पी डी कमांड चलाएंगे। जहाँ पर डाउट हो हसदीप सर, कई बार क्या होता है कि मैं कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ों को समझ के नहीं बताता हूँ, तो पूछ लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एच टी टी पी डी इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका वेब सर्वर है। देखो गया, कमांड चलाना है सिस्टम सी टी एल स्टार्ट एच टी टी पी डी और इनेबल एच टी टी पी डी। अच्छा, मैं स्टार्ट और इनेबल क्यों चलाता हूँ पता है सर, बार बार? तो सर्वर स्टार्ट करना हाँ, पड़ता है। देखो स्टार्ट से क्या होता है सर, इसकी जो सर्विस है वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इनेबल से क्या होता है कि इसकी सर्विस, जैसे कई बार आपको सिस्टम स्टॉप करके स्टार्ट करना होता है, तो इसकी सर्विस ऑटोमेटिक बैकएंड से स्टार्ट हो जाएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इनेबल लिख देते हैं, ठीक है। इतना काम हो गया। अब सीडी करके पाथ पे जाएंगे सर, तो पाथ क्या है आपका, वैर के अंदर ww के अंदर html के अंदर आएंगे आप। यहाँ पर सॉरी, html के अंदर नहीं जाना है, एक सेकंड बाहर आ जाओ। देखिए ww पे आना है, ठीक है। यहाँ पर दो फोल्डर दिख रहे हैं सर आपको, एक html दिख रहा है, एक cgi bin। html जो है सर ये आपके फ्रंट एंड का कोड रखने के लिए होता है, cgi bin जो होता है सर ये आपके बैक एंड का कोड रखने के लिए होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलेंगे कहाँ पर, फ्रंट एंड पे आते हैं, और यहाँ पर क्या करें, vim इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके सर आप बना दीजिए अपना फ्रंट एंड का कोड। तो यहाँ पर आप पेस्ट मोड पे ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर तो ये हमारा बैक एंड का कोड है, हमें फ्रंट एंड उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा एफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट एंड का कोड है फीडबैक वाला। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके कर दीजिए आप पेस्ट। हो गया सर, और इसको कर दीजिए आप सेव डन। अब पहले तो ये देखो कि भाई आपका फॉर्म एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमने बोला इसको कॉपी करते हैं सर, और यहाँ पर आप कर दीजिए पेस्ट। देखो आ गया। स्टूडेंट का नाम क्या है, कोर्स कौन सा सबमिट करना है, फीडबैक में क्या लिखना है, और सबमिट करें। तो अभी तो ये एरर देगा, क्यों देगा सर, क्योंकि अभी आपने इसमें बैकएंड वगैरह कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, राइट? क्या नहीं किया सर आपने? इसमें बैकएंड वगैरह आपने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ट्राई करके देख लो, जैसे मैं कोर्स लिया सर टेराफॉर्म, फीडबैक में मैं दे दिया गुड, ठीक है, और सबमिट करता हूँ। क्या बोल रहा है, द रिक्वेस्टेड यूआरएल नॉट फाउंड, ऐसा क्यों बोला सर? क्योंकि अभी इसको बैकएंड में कुछ नहीं मिल रहा है, बैकएंड डेटाबेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से बाहर आना है, और यहाँ पर अब आपको जाना है कहाँ पर सर, सी जी आई बिन के अंदर। सो सी डी करके सी जी आई बिन पे आना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है सर, एक फाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। फाइल का नाम आप क्या रखोगे, फीडबैक डॉट पी वाई के नाम से, ठीक है। किस नाम से रखेंगे सर आप, फीडबैक डॉट पी वाई के नाम से रखेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाइए आप, और ये रखा हुआ है, इसको ओपन कर लीजिए, ये पूरा कोड है। मैंने देखो टेबल का नाम और आईडी सेम रखा है, तो सर मैंने कुछ अलग से नहीं रखा, आप चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वी आई एम फीडबैक डॉट पी वाई। चलिए, तो यहाँ पर आपने कर दिया कोड को पेस्ट सर, देखिए, और इसको कर दिया आपने सेव। अब इसको क्या करना है सर, एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। देखो आपके सामने स्क्रिप्ट आ गई है, सी एच मोड प्लस एक्स और फीडबैक डॉट पी वाई, आपने कर दिया। इतना काम हो गया सर। अब लेकिन एक और काम बचा हुआ है। क्या काम बचा हुआ है सर, जब आप इस पे चलाओगे ना, तो यहाँ पर इसको डायनेमो डीबी के लिए एक्सेस का परमिशन होना चाहिए। एक्सेस इन द सेंस कि सर किस डायनेमो डीबी पे जाएगा वो, ठीक है। तो उसके लिए सर यहाँ पर आपने टेबल का नाम तो बता दिया, बट उसको CLI पे एक्सेस देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाएंगे आप, ठीक है, और एक्सेस की सीक्रेट की देना है। तो देखो अभी कुछ भी नहीं है एक्सेस की सीक्रेट की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करके प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो यहीं पर आ जाते हैं हम सर, सिक्योरिटी क्रीडेंशियल पे आएंगे, और एक्सेस की सीक्रेट की प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप, एक्सेस की सीक्रेट की दो दो क्रिएटेड है,
एक 18 डेज अगो आई थिंक मेरे पास होगा ये वाला। चलो मैं एक काम करता हूँ सर, न्यू क्रिएट कर लेता हूँ इसको डिलीट करके। ओके, कॉपी किया सर हमने, इसको पेस्ट कर दिया और कर दिया डिलीट। और उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, आप क्रिएट करेंगे, कहाँ गया, क्रिएट एक्सेस कीज, राइट। हो गया सर, तो इसको मैं डाउनलोड भी करके रख लेता हूँ। सॉरी, AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाते हैं सर। एक्सेस की प्रोवाइड किया हमने, उसके बाद यहाँ से आप सीक्रेट की उठा लीजिए। अब देखें सर, आपका डायनमो डीबी और वो सब एक ही में होना चाहिए। डायनमो डीबी मुंबई में, इंस्टांस भी मुंबई में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो रीजन AP साउथ 1। एक ही में होना चाहिए सर, ग्लोबल नहीं चलता। नहीं, ग्लोबल भी चलेगा, बट क्या है कि आपका जो डायनमो डीबी है वो रीजन यहाँ पर आपको होना चाहिए। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर VIM करेंगे आप, तो इस कोड में आपको डिफाइन करना रहेगा कि आपका कोड क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका feedback.py है, इसमें देखेंगे आप तो ये रीजन डिफाइन है, ठीक है। और तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो हमने कर दिया इतना काम कंप्लीट। अब करते हैं जरा सर हम हमारे डेटाबेस वाला काम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, आप EC2 इंस्टांस का पब्लिक IP उठाइए आप, और यहाँ पर कर दीजिए आपने पेस्ट। देखिए एक्सेस हो गया, मैंने नाम दिया सर। अच्छा, यहाँ पर पहले डायनमो डीबी पे आप वेरीफाई भी कर लीजिए। देखिए, तो यहाँ डायनमो डीबी में आएंगे सर, आप सिलेक्ट करिए, एक्शन पे आइए, एक्सप्लोर आइटम पे आइए। देखो सर, यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है, 0 आइटम है, ठीक है। अगर हमारा सारा कुछ वर्क करेगा तो प्रॉपर देगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया विवेक, कोर्स का नाम दिया सर हमने AWS, फीडबैक में मैंने दिया एक्सेलेंट, ओके। और यहाँ पर कर दिया सबमिट। क्या बोल रहा है, इंटरनल एरर, द सर्वर एनकाउंटर्ड। तो ये एक एरर दे रहा है। अब एरर क्या दे रहा है, जरा एक बार चेक करें आप। तो यहाँ पर आपका feedback.py आपने परमिशन दे दिया है, ठीक है। एक बार फाइल पे चेक कर लीजिए, यहाँ पर VIM feedback.py में देखो, यहाँ पर सर क्या है, बोटो 3 इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपको बोटो 3 इंस्टॉल करना है, ठीक है। बोटो 3 क्या होता है सर, पाइथन का एक मॉड्यूल है जिससे आप AWS के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देखो पिप इंस्टॉल बोटो 3, क्या बोल रहा है, पिप कमांड नॉट फाउंड। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या करते हैं सर, यम कमांड का यूज करके इंस्टॉल करते हैं, यम इंस्टॉल पिप। ये सारी चीजें डेवलपर कर सकते हैं ना, कि सॉरी, हमें क्या इंस्टॉल, कौन से लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना है। नहीं ये तो ये हमें सब पता होना चाहिए सर, वो बताएगा कि ये होना चाहिए, बट इंस्टॉल हमें करना होता है जब यानी हम लोग इंस्टॉल तो हमारे हम ही एंड से। करेंगे, हाँ, लेकिन क्या डिपेंडेंसीज है, क्या करना है वो बिल्कुल, उसके हिसाब से। राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोटो 3 इंस्टॉल कर देना है। ओके, अब जरा यहाँ पर एक बार कर दीजिए आप systemctl start httpd। और यहाँ पर आपने कर दिया सर इनेबल httpd। देखिए हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सर, हम यहाँ पर एक बार रीट्राई करिए। देखो अभी डालते हैं जरा। देखो क्या बोल रहा है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, दैट मीन्स सर डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आ जाते हैं यहाँ पर आप सर डायनमो डीबी के अंदर,
और एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करें, आइटम आ गया सर आपके सामने। ये आईडी आई है, यूनिक आईडी आएगी हर बार। कोर्स का नाम क्या है, AWS, फीडबैक क्या है, बेस्ट, और स्टूडेंट नेम, यहाँ पर हमने नेम नहीं, स्टूडेंट नेम नहीं लिखा था, फॉर्म में हमने नेम लिखा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं सर, स्टूडेंट नेम लेते तो स्टूडेंट नेम सबमिट करता उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए। तो देखो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हर्षदीप, और यहाँ पर मैंने कोर्स में डाल दिया AWS। ठीक है, फीडबैक में डाल दिया मैंने बैड, और ये क्या करेगा सर, यहाँ पर आपको स्टोर करेगा। देखिए आ गया इस तरीके से। अब जैसे मैं आपको इसका EC2 इंस्टांस का पब्लिक IP आपको देता हूँ, और आप इसको जब हिट करेंगे, आप भी सबमिट करिए फीडबैक, देखना मेरे पास ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो देखिए आप सबमिट करें, मेरे पास आएगा। कर दी। देखो आ गया हमारे पास। तो आपने यहाँ पर लिखा स्टीफन, कोर्स डेवऑप्स, आपने लिखा एक्सेलेंट, ये आ गया। अब सर एक चीज़ और, इसको जैसे हाई लेवल पे लेके जाना है, एक्चुअल में ये अपना काम नहीं, ये तो सब डेवलपर की कहानी होती है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम तो स्टार्टिंग स्टेज पे, तो भाई हमें ये पता होना चाहिए कि डेवलपर क्या काम करता है और हम क्या करते हैं, राइट। तो कहानी ये है राइट। कि सर मान लीजिए जिस बंदे का ये प्रोजेक्ट है, सपोज दैट आपने मेरे लिए बनाया ये प्रोजेक्ट, अब कल को मुझे क्या बोलना है कि हर्षदीप सर, जो भी स्टूडेंट फीडबैक सबमिट कर रहे हैं, मुझे ये भी तो देखना है कि भाई कौन सा बंदा क्या फीडबैक सबमिट कर रहा है। आप क्या बोलोगे, सर मैं आपको एक AWS पे IAM यूज़र बना के दे देता हूँ, डायनेमो DB टेबल पे जाना और वहाँ पर एक्सप्लोर आइटम करके देख लेना। ऐसा होगा क्या कभी? ऐसा कोई कस्टमर जो होता है वो देखता है क्या? भाई आज फ्लिपकार्ट कंपनी चल रही है, वहां पर वो क्या AWS के अंदर जाके डायनोमो DB पे स्टोरी देखता होगा कि कौन बंदा क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहा है? नहीं। उसको क्या नहीं होता है नहीं। सर, एडमिन पैनल बना के दिया जाता है, राइट। ओके। तो एडमिन पैनल पे वो सब कुछ देख सकता है। तो हमने बोला कि सर हमें भी एडमिन पैनल के थ्रू एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? तो सर इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाइए आप, ये पब्लिक IP के थ्रू आप यहाँ पर एक्सेस करेंगे। ठीक है, /CGI win। एक सेकंड, शायद मैंने यहाँ पर वो कोड ही नहीं लिखा होगा, एडमिन वाला। ठीक है सर, एक सेकंड आ जाइए। परफेक्ट, ये देखो सर, यहाँ पर हमारे पास है एडमिन वाला। तो एडमिन वाली स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ओपन करें, देखो सर ये क्या करेगा, आपके डायनेमो DB से कनेक्टिविटी बनाएगा और आपका वहाँ से ला के देगा डेटा। तो ये पूरा का पूरा आप कॉपी करें, और admin.py करके आप फाइल बना लें। कहाँ पर, CGI बिन के अंदर ही बनाना है आपको। तो यहाँ पर हमने किया सर VIM और admin.py, यहाँ पर आ जाइए। आपने कर दिया पेस्ट। इसमें देख लीजिएगा सर, कुछ चीज़ें अगर आपने चेंजेस करी, लाइक डायनेमो DB टेबल का नाम या फिर ID, कुछ भी चीज़ें आपको अलग लगता है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अभी मैंने ऐसा कुछ चेंज नहीं किया, तो इसको क्या करते हैं, हम सेव कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको भी क्या करना पड़ेगा सर, एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा सर, इसको भी एग्जीक्यूशन की परमिशन देना पड़ेगा। तो आप एग्जीक्यूशन की परमिशन दे दीजिए। तो chmod +x admin.py, देखिए आ गए, एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी आपने। अब यहाँ पर आपको सर क्या करना है, admin.py, जैसे ये feedback.py से डेटा एक्सेस कर रहा है, admin.py, देखिए। तो आगे सर आपके सामने नेम, कोर्स, फीडबैक और ये आईडी। तो आईडी तो यूनिक होती है, उसके यूज़ का इसका नहीं रहता। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सर, पूरा प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना के काम कर सकते हो। समझ में आया इतना?
अब ये तो मैंने क्या किया है सर कि नॉर्मल तरीके से जो है तो यहाँ पर ये मतलब डैशबोर्ड दे रहा हूँ। अगर इसी को पाई चार्ट फॉर्मेट में देखना हो तो सर तो मेरे पास उसका भी कोड रखा होगा। यहाँ पर देखें आप, लैम्डा डॉकर एडमिन, एक सेकेंड। एक सेकेंड कोड, इस पूरे को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आएंगे सर आप, वी आई एम करिए एडमिन डॉट पी वाई को, और एक बार जरा मैं इस पूरे कोड को रिप्लेस करके नया कोड डालता हूँ सर, जो कि क्या कर रहा है मेरा यहाँ पर मेरे कोड को क्या करेगा पता है सर, ये उस फॉर्मेट में पाई चार्ट फॉर्मेट में आउटपुट दिखाएगा। चलिए इसको हमने कर दिया सेव, और एग्जीक्यूट की परमिशन ऑलरेडी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। परफेक्ट, तो अब आ जाते हैं और यहाँ पर अब जरा एक बार इसको रिफ्रेश करिए आप। इंटरनल एरर बोल रहा है, एक सेकेंड, शायद स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस होगा। एडमिन डॉट पी वाई करिए आप। क्लाउड विथ विवेक फीडबैक, ये तो ठीक है। शायद यहाँ पर पिक इंस्टॉल, ओके सर, सो वेट करें। हो गया, अभी वंस अगेन एक बार ट्राई करिए। देखिए आ गया सर। तो यहाँ पर क्या था, मैट प्लॉट लिब का मेरे पास लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं था। देखो अभी इसको क्या हो गया, एक बढ़िया डैशबोर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब तो अपन एक काम करते हैं, इसको सर थोड़ा सा और डेटा देते हैं, ठीक है। अभी इसके पास कौन कौन सा, डेवॉप्स और एडब्ल्यूएस का दो ही कोर्स है, शायद तीन है। एडब्ल्यूएस, डेवॉप्स, और ये नन करके आया है। ये किसने, मैंने डाला है आपने डाला, शायद ध्यान नहीं, चलो कोई नहीं। चलिए सर, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम डाल दिया मोहित, ओके। कोर्स लिनक्स डाला, फीडबैक में डाल दिया सर गुड। आ गए, यहाँ पर देखो आप रिफ्रेश करें, आगे सर लिनक्स डेवॉप्स एडब्ल्यूएस, ऐसे ही और डालते हैं थोड़ा सा, दो चार और फीडबैक। यहाँ पर मैं डाला मैंने निखिल, ओके। और यहाँ पर आपने ले लिया सर टेराफॉर्म, और कोर्स में डाल दिया मैंने वर्स्ट, ठीक है। आ गया। अब एडमिन डैशबोर्ड पे देखें, देखो सर, तो टेराफॉर्म लिनक्स डेवॉप्स एडब्ल्यूएस इस तरीके से आ रहा है सर। और ये आपका नन कोई कोर्स नहीं था सर, इसलिए ये इसका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से एक आप प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो। लेकिन अभी ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है हर्षदीप सर, आवाज़ आ रही है हर्षदीप जी? हम्म, यस। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो किसी बंदे के हाथ में ये पब्लिक आईपी लग गया तो वो तो ऑटोमेटिक एक्सेस कर लेगा एडमिन डैशबोर्ड को, तो डेटा ब्रीच हो जाएगा, यस सर। राइट। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन का एक्सेस देना चाहिए। तो अभी मैंने उस पर काम नहीं किया, थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो उस पर करूँगा तो वो आपको बताऊँगा कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सर, कल या फिर शाम को मैं थोड़ा सा करवाऊँगा आपको, ठीक है। ए डब्ल्यू एस लैम्डा फंक्शन ओके। नाइट में करेंगे सर, आज कनेक्ट, ठीक है। 9 to 10 ओके अब आप चलेगा। अवेलेबल रहेंगे? रहूंगा इस। ठीक है, मुझे तो कंफर्म कर दीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, कहीं नहीं जाऊँगा।
तो 9 to 10 ओके। में क्या होगा, मैं आपको AWS लैम्बडा फंक्शन करवाऊंगा कि लैम्बडा फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो क्या है कि सर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही आपको उसमें भी कुछ टास्क करवा दूंगा। जैसे क्या हुआ सर, अभी आपका जो भी डेटा स्टोर हुआ है वो डायनेमो डीबी में आया है, राइट। मैं क्या चाहता हूँ सर, बैकअप पर्पस के लिए जैसे ही मेरा नया डेटा डायनेमो डीबी में आता है, क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको उठा के S3 बकेट में कॉपी कर देगा। आप मैनुअली यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट इसका क्या होता है सर, चार्ज लगता है। तो मैं चाहता हूँ अगर मुझे एक्सपोर्ट नहीं करना, ऑटोमेटिक ये क्या करे सर, बैकअप पर्पस के लिए स्टोर कर दे S3 बकेट में। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा लैम्बडा फंक्शन के थ्रू। फिर ऑटोमेटिक EC2 इंस्टांस को स्टार्ट स्टॉप कैसे करना है लैम्बडा, तो लैम्बडा के यूज केस बताऊंगा। ठीक है, तो लैम्बडा आज अपन पढ़ेंगे, तो आज लैम्बडा फिनिश हो जाएगा। फिर बचेंगे अपने दो एक टॉपिक, मेरे को ध्यान नहीं है, वो टॉपिक देखने पड़ेंगे। तो वो आपका कल या परसों में, मतलब 2-3 तारीख तक में अपना फिनिश हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है सर। ठीक है। रिकॉर्डिंग बन के